नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ डॉक्टर संदीप शर्मा सर को लेकर के। और आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ट्राइग्लिसराइड, जो कि हार्ट अटैक को लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हम ये समझेंगे कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंस क्या है और किस तरह से ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो सर, आज हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, ट्राइग्लिसराइड में और कोलेस्ट्रॉल में, और हार्ट अटैक से इसका क्या लेना देना है। तो चलिए, हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ समझना पड़ेगा, हमारा इंडिया जो है वो हार्ट अटैक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा दुनिया में हार्ट अटैक परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज सबसे ज़्यादा इंडिया में होते हैं। तो अपने को ये समझना है कि हार्ट अटैक मतलब ब्लॉकेज फटा, आपको हार्ट अटैक हुआ। तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों कल्प्रिट हैं। इन दोनों कल्प्रिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझना जरूरी है। पहले अपने को ये देखना है कि हार्ट अटैक में कौन कौन से कल्प्रिट है। हार्ट अटैक, हार्ट के अंदर क्या होगा, हार्ट को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन्स। ब्लॉकेज कहाँ पे होता है, ब्लॉकेज होता है आर्टरी के अंदर। जब आप आर्टरी को खोलेंगे, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तब अगर आप उनकी खून की नलियों को खोलेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो ब्लॉकेज था वो बर्स्ट हो गया और बाकी खून की नलियों में 80, 90, 95, 97% ब्लॉकेजेस है। अगर वो ब्लॉकेजेस को आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक समझने में आसानी होगा और उसका इलाज, उसका प्रिवेंशन करने में आपको आसानी होगा। अब अपन बात करते हैं ब्लॉकेज के अंदर। अगर आप ब्लॉकेज को काटे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा ट्राइग्लिसराइड, दूसरा मिलेगा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा मिलेगा कैल्शियम। जो ब्लॉकेजेस है उनका कुछ और नाम भी होता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, ठीक, ब्लॉकेजेस भी बोलते हैं। अब आते हैं वो तीन बातें जो मैंने बताई, तीनों में का क्या क्या रोल है। तो कैल्शियम तो अच्छी चीज है। कैल्शियम तो वहां पे जाके एक मटेरियल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैल्शियम में छुपी है। जो कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है ना, रिसर्च कहता है जैसे जैसे कैल्शियम का सप्लीमेंट इनटेक बढ़ता है, हमारा ब्लॉकेजेस और बढ़ जाता है। मतलब बिना मतलब कि अगर आप कैल्शियम का इनटेक लेंगे तो आपका ब्लॉकेज होने का चांस ज्यादा है। ये है मेडिकल साइंस। मेडिकल इंडस्ट्री, खाते जाओ कैल्शियम का टेबलेट खाते जाओ। तो ये कैल्शियम का कंफ्यूजन क्लियर। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बीच में क्या डिफरेंस है और इनका क्या रोल है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं कोलेस्ट्रॉल से, भारत में भी परेशान है, लेकिन भारत में ज्यादा परेशानी हमको ट्राइग्लिसराइड से है। क्यों है? क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जहां सबसे कम मांसाहार या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है परसेंटेज वाइज। मतलब 100 में से 5% लोग ही हैं जो डेली बेसिस पे नॉनवेज खाते हैं। 95% लोग डेली बेसिस पे नॉनवेज नहीं खाते। इसी कारण भारत में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना उतना ज्यादा केसेस नहीं देखा जाता। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का केसेस दिखा जाता है। और भारत को छोड़ के पूरी दुनिया में जहां पे 80% लोग डेली बेसिस पे नॉनवेज खाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, कोल्ड कंट्रीज हो गया, वहां पे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज्यादा है। इसी में छुपा है कारण। चूंकि कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल एनिमल फूड, जानवरों से आने वाले फूड में पाया जाता है, इसीलिए वहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा स्टडी की जाती है और ज्यादा लोगों में पाई जाती है और हार्ट अटैक का कारण वहां पे वो ज्यादा है। भारत में उल्टा है, क्योंकि भारत एक शाकाहारी देश है। यहाँ पे 5% लोग ही मांसाहार का डेली बेसिस पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कल्पिट ट्राइग्लिसराइड है। अब एक विडंबना देखिए, पूरी दुनिया का जो रिसर्च है हार्ट अटैक का, वो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड स्टडी पे है। पूरी स्टडी उसी पे की गई है। आपको इंडिया की स्टडी आपको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक यूनिक कंट्री है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भी इंडिया में होता है, लेकिन इसकी स्टडीज जो कारण है ट्राइग्लिसराइड, उस पर स्टडी ही बहुत कम हुई है। तो ट्राइग्लिसराइड की स्टडी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भारतीय हैं और डेली बेसिस पे शाकाहार, ज्यादातर टाइम 90% टाइम शाकाहार खाते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? तेल है। ये शुद्ध हिंदी भाषा में क्या है? ये तेल है।
तेल कहाँ से आएगा? आपके खाने से आएगा। दूसरा सवाल, सर कौन सी चीजें हैं जिससे हमको तेल मिलता है? तो आप अपने प्लेट को गौर से देखिएगा। पूड़ी है, उसमें तेल है। जितने भी फ्राइड फूड है उसमें तेल है। आपका आइसक्रीम, तेल है। मक्खन, बटर, घी, सफोला, कैनोला, सरसों का तेल, सब ये सब क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और स्टडीज बताता हूँ। 100 में से 90% जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड इतना भयंकर बढ़ा रहता है कि उस पर कभी उन लोगों का ध्यान ही नहीं आता, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और कोई बताता भी नहीं। ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर 100 है तो आपको हार्ट अटैक का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर 150 एंड अबव है तो रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन आपको अजीब लगेगा देखने में, ज्यादातर पेशेंट का 250-300 के आसपास ट्राइग्लिसराइड रहता है और कुछ कुछ का तो 500 भी टच कर जाता है। तो अब अपने को ये समझना है कि सर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो क्या हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लॉकेज के अंदर होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जैसे जैसे आपका ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, आपके हार्ट के खून की नलियों में ब्लॉकेज का साइज बढ़ेगा। जैसे साइज बढ़ता जाएगा, एक दिन आएगा कि वो हो सकता है वो बस्ट कर जाए, और जैसे ही बस्ट करेगा आपको क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। तो तीनों कल्प्रिट समझ में आ गए। तो ये है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। अब आपने को समझना है सर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में दोनों एक ही चीजें, अलग अलग है, तो इससे क्लियर हो गया दोनों अलग अलग है। कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट कहां से आएगा? जानवरों से आएगा। ट्राइग्लिसराइड वाला पार्ट कहां से आएगा? तेल वाले खाने में आएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान से सुनिएगा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मैदा, शक्कर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड शुगर है, ये जब हमारे ब्लड में जाते हैं उसको लीवर कुछ दिन के बाद फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो दो चीज यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप तेल बहुत ज्यादा खाएंगे तब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, और बहुत ज्यादा शुगरी और मैदा से बनी चीजें और रिफाइंड बिना फाइबर वाली चीजें खाएंगे उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, उससे फैट बढ़ जाएगा। एक ये दो कारण हो गए, और कुछ और कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं वेरी स्पेसिफिक। अगर आप बहुत तेजी से वेट लॉस कर रहे हैं, आजकल बहुत फैशन हो गया है, जिम इंस्ट्रक्टर जाएंगे वो आपको बोलेंगे मैं आपका 1 महीने में 10 किलो कर दूंगा, 15 किलो कर दूंगा, 7 किलो कर दूंगा। जब आप बहुत तेजी से वेट लॉस करते हैं तो क्या होता है, आपका जो फैट है वो हमारे बॉडी में एक स्पेशल सेल होती है जहाँ पे वो स्टोर होता है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। वो कहाँ पे पाया जाता है? आपके पेट में, हिप्स में, गालों पे, यहाँ पे। तो वो एक अलग से टिश्यू है जो फैट को स्टोर करने के लिए बना है। जब आप बहुत तेजी से फैट लॉस करते हैं तो अपना फैट कहाँ रिलीज कर देता है? खून में, खून पे रिलीज कर देता, ब्लड में। तब हो सकता है आप तेल ना खा रहे हो, लेकिन बहुत तेजी से वेट लॉस करने के रिजीम में हैं अगर, तो आपका ट्राइग्लिसराइड अचानक से बहुत शूट करेगा। ऐसे पेशेंट कुछ दिन बाद फैटी लिवर के पेशेंट बन जाते हैं और कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। और ये एक बहुत कॉमन सा इंसिडेंस है। आप देखिएगा कई बार जिम करते करते लोग एक्सपायर कर गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट लॉस के रिजीम में रहते हैं। तो सलाह दी जाती है वेट लॉस बहुत तेजी से करना भी खतरनाक है। उसका एक रेशियो है 3 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो के आसपास अगर आप महीने में लूज करेंगे, ये एक हेल्दी वेट लॉस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने को ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, दोनों का रोल क्या है हार्ट अटैक में, और अब इनसे बचना कैसे है। बचना कैसे? सिंपल है, जो कल्प्रिट है उनको हटा दो। अब बिना मतलब के कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मत खाओ, अपने खाने से तेल हटा दो, और नॉन वेजिटेरियन फूड बियर मिनिमम मैं तो कहता हूं बिल्कुल बंद कर दो। जब तीनों कल्प्रिट ही आप बंद कर देंगे तो ब्लॉकेज ही नहीं बढ़ेगा, ब्लॉकेज ही नहीं बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक आएगा नहीं। क्लियर? तो तीनों बातें हो गई। अब एक चीज आपके मन में एक और सवाल बनना चाहिए कि सर हमको पता चल जाए कि हमारा ब्लॉकेज बढ़ गया है तो हम अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हार्ट अटैक आ गया तो आ गया, फिर आप क्या कर पाएंगे? फिर तो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, इमरजेंसी में जाएंगे। समय रहते अगर आपको इंडिकेशन मिल जाए कि मेरा ब्लॉकेज बढ़ा हुआ है तो आपको शायद एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाए और आप पहले ही सतर्क हो जाएं। अगर आपको चलते वक्त दर्द हो रहा है
ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको 90% ब्लॉकेज है। अगर आपको दौड़ते समय पेन हो रहा है, आप जैसे भागे सीढ़ी चढ़े तब 80% ब्लॉकेज है। अगर आपको बैठे बैठे ही दर्द हो रहा है तो 90% से ऊपर ब्लॉकेज है। तो अगर आप इस टाइप का प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आपके अंदर ब्लॉकेज है, चेक कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये इंडिकेट कर रहा है। भले आप जैसे दर्द होगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको एंजियोग्राफी के लिए घुसाएगा, फिर अंदर एक तार डालेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा और फिर बोलेगा सर आपको 90% ब्लॉकेज है। जाने की जरूरत ही नहीं, पहले से ब्लॉकेज है, क्लियर है। अगर आपको 70% से नीचे ब्लॉकेज है, ये भी खतरनाक है, क्योंकि अगर वो बस्ट हुआ तब भी वो 100% हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर आप कुछ भी नहीं है फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एक सेफ तरीका है कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी एनजीओ उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, 5 मिनट का है, आपको मशीन के अंदर डालेंगे और आपका तुरंत एक एक्सरे होगा हार्ट का और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कितना है। तो अगर आपको नहीं है और फिर भी बचना चाहते हैं तो एक इसका ये भी तरीका है। तो अपन ये बात क्लियर हो गई, कैसे पता करेंगे। अगर आपको अभी से दर्द हो रहा है चलने में दौड़ने में, इमीडिएट सतर्क हो जाइए, इमीडिएट सतर्क हो जाइए, अपने खाने से ये सब चीज़ों को हटा दीजिए। ग्रीन्स, बीन्स, चिकपीस, लेंटल्स लेना चालू कर दीजिए, वॉक करना चालू कर दीजिए। जैसे जैसे इसका साइज घटेगा आपका पेन में भी रिलीफ होगा और हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो जाएगा। तो ये टोटल कहानी है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और कैल्शियम का। जी, डाइट प्लान की जहां तक बात करें सर, डॉक्टर बीआरसी सर अपनी वीडियोस में बताते ही हैं, डीआईपी डाइट को प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि भाई ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाओ, आप पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो आप कोई स्पेसिफिक डाइट बताएंगे जिसमें मतलब जैसे सर बताते हैं ना, बीआरसी सर बताते हैं कि भाई आप पत्तियां खाओ, ये डिटेल खाओ, में वो समझाता खाओ। हूँ। जो ये जिसको आप प्लांट बेस्ड डाइट बोल लीजिए, स्पेक्ट्रम डाइट बोल दीजिए या फिर डीआईपी डाइट बोल दीजिए, तीनों का ऑलमोस्ट है सेम चीज, बस थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ये डीआईपी डाइट एक लॉन्ग टर्म हो गया। मैं थोड़ा आपको डीप में बताता हूँ और साइंस भी बताता हूँ कि ऐसा लेना क्यों है। जब आप उसको डीप में देखेंगे वो डाइट में, तो देखेंगे उसमें ऑयल बहुत कम है, राइट। वो जो डाइट है उसमें ऑयल बहुत कम है, तो ट्राइग्लिसराइड वैसे ही खत्म हो गया। नॉन वेजिटेरियन फूड आपको लेना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वैसे ही खत्म हो गया। और जब आप ग्रीन्स लेते हैं, उनके अंदर जो फ्रूट्स वेजिटेबल लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का जो सप्लाई है वो नेचुरली रेगुलेटेड होता है, वो ओवर या कम नहीं हो सकता। क्योंकि हम नेचुरल फूड ले रहे हैं तो हमारा बॉडी जितना जरूरत है उतने हिसाब से ही कैल्शियम लेगा, तो कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और ओवर नहीं होगा कि वो हमारे ब्लॉकेजेस जाके करे। पहला। दूसरा, जैसे ही आप प्लांट बेस्ड डाइट, डीआईपी डाइट, इस टाइप की डाइट लेते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो जो सोल्यूबल फाइबर होता है, जैसे ही आप उसको लेते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है उनको बाइंड कर लेता है और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो ये एक मैजिकल ट्रिक है। माने एक तो आपको ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बंद हो गया और बचा कुचा जो है उसको डाइट के साथ हमने क्या कर रहे हैं, तेजी से कम कर रहे हैं। और इसी कारण है जैसे आप इस डाइट पे स्विच होते हैं, सडन आपका ब्लड प्रेशर हाई से लो होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल और ये सब नहीं लेने की वजह से जो हमारा ब्लॉकेज का साइज है कम होने लगता है। तो एंजाइना, जिसको हार्ट पेन बोलते हैं, वो एकदम बहुत तेजी से कम होने लगता है। और उसके अंदर जो ग्रीन्स है वो क्या करता है, हमारी खून की नलियों को थोड़ा चौड़ा कर देता है। मतलब एक तो पहले ब्लॉकेज था, वो तो ब्लॉकेज कम हुआ, ऊपर से खून की नलियां और चौड़ी हो गई ग्रीन्स की वजह से, जिसमें होता नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये डाइट क्या मल्टीपल एंगल से काम करता है, मल्टीपल एंगल से। सप्लाई बंद कर दो, जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है उसको एक्सक्रीट कर दो, और खून की नलियां उनका साइज बढ़ा दो। पेशेंट को इमीडिएट बहुत जबरदस्त, बहुत तेजी से रिलीफ मिलता है और नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल ये डाइट काम करता है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जिनका तो शायद लाखों में नंबर है, कोई मैंने गिनना भी अब शायद बंद कर दिए, इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक लोग जो हैं उनको ट्राइग्लिसराइड के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन रही होगी तो वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही चलता है हर जगह कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, यही होता है। ट्राइग्लिसराइड की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और आजकल मार्केट में जो सफोला और ये रेडीमेड जो तेल आते हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा चलन में है सर, हर घर में मिलता है वो सरसों का तेल वगैरह। क्या होता है, रिफाइन करने से क्या होता है,
जो फायदा किसको होता है? जो रिफाइन करके वो तेल बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो सीधी बात है, जब आप तेल लेंगे ही नहीं तो फिर काहे का रिफाइंड और काहे का अनरिफाइंड? तो एकदम बेयर मिनिमम रखिए, जितना कम से कम हो सके। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डाइट सभी लोग लेंगे, क्योंकि डॉक्टर बीआरसी सर ने बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया है, हमारे संदीप शर्मा सर ने बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया है और जबरदस्त इसके जो है रिस्पॉन्स आए हैं और लोग बहुत अच्छे से ठीक भी हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत फिर से एक ऐसा देश बनेगा जो कि हार्ट अटैक से दूर, मतलब वेजिटेरियन होते सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इज जस्ट सरप्राइजिंग थिंग। और आपको एक अजीब लगेगा, जब लाइफस्टाइल मेडिसिन का जब स्टडी करते हैं, उनके रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें मेरे को सबसे अजीब बात लगी, एशियन डाइट, जिसको एशियन डाइट बोलते हैं, हमारा इंडिया एशिया है, एशियन डाइट इज द मोस्ट फेवरेबल डाइट फॉर हार्ट के लिए सबसे अच्छा डाइट है। और इमेजिन करिए, वही एशिया आज नंबर 1 है हार्ट अटैक में। मतलब हमारा जो डाइट था वो सबसे अच्छा हार्ट के लिए था, और हम सब भूल के फॉरेन का डाइट लेने लग गए, और हम सबसे आगे हो गए हार्ट की बीमारी में। तो पुराने जगह पे आएंगे तो हम हार्ट अटैक सेंटर से हार्ट अटैक फ्री कंट्री बन जाएंगे। जी, तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तानिया क्योर बाय नेचर पे कई बार स्ट्राइक्स आ चुके हैं, कई बार मोनेटाइज हो चुका है चैनल। तो डॉक्टर बीआरसी सर को मैं बहुत बार लाने की कोशिश की, मैंने उनकी वीडियोस को डालने की कोशिश करी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं उनको और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब जो भी होगा वो डॉक्टर संदीप शर्मा उन्हीं की टीम के हैं, तो जो भी चीजें हैं वो सारी आप इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।